नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, भारतीय सेना ही नहीं, हमारी सीमाओं के ऊपर कुछ ऐसे महायोद्धा पैदा हुए हैं जिन्होंने सेना में न रहते हुए भी सेना का साथ दिया, सेना को राह दिखाई, जिसके चलते उनका नाम आज भी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही जाबाज योद्धा की जानकारी साझा करेंगे जो सेना में नहीं रहते हुए भी किसी सैनिक से कम नहीं थे और उनका नाम सदैव आदर के साथ ये भारत देश लेता है। भारत पाक युद्ध का एक गुमनाम हीरो था। 1200 पाकिस्तानी सैनिकों पर वह अकेला योद्धा भारी पड़ गया था। दोस्तों, भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मार्गदर्शक आम आदमी के सम्मान में अपनी पोस्ट यानी कि बॉर्डर पोस्ट है उसका नामकरण किया है। उत्तर गुजरात के सोईगांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट का नाम दिया गया। दोस्तों, इस पोस्ट पर रणछोड़ दास की एक प्रतिमा भी लगाई गई है, बहुत ही आदमकद सुंदर प्रतिमा। मार्गदर्शक, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में पग्गी कहा जाता है, वो आम इंसान की तरह ही होते हैं जो दुर्गम व विषम परिस्थितियों में पुलिस और सेना के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ये उस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना से भली भांति वाकिफ होते हैं, जानकार होते हैं हर गली, हर पगडंडी, हर रास्ते के। रणछोड़ भाई रब्बारी भी एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 1965 व 71 के निर्णायक युद्ध में सेना का जो मार्गदर्शन किया वह सामरिक दृष्टि से निर्णायक व महत्वपूर्ण रहा। दोस्तों, जनवरी 2013 में 112 वर्ष की आयु में रणछोड़ भाई रब्बारी का निधन हो गया। सुरक्षा बल के पोस्ट जो होते हैं उनका नाम किसी मंदिर, दरगाह या जवानों के नाम पे है, किंतु रणछोड़ भाई पहले ऐसे आम इंसान हैं जिनके नाम पर इस पोस्ट का नामकरण किया गया है। रणछोड़ भाई अविभाजित भारत के पेथापुर गथड़ो गांव के मूल निवासी थे। पेथापुर गथड़ो विभाजन के चलते पाकिस्तान में चला गया। पशुधन के सहारे गुजारा करने वाले रणछोड़ भाई पाकिस्तान सैनिकों की प्रताड़ना से तंग आकर बनासकांठा गुजरात में बस गए। साल 1965 के आरंभ में भारतीय सेना व पाकिस्तानी सेना ने कच्छ सीमा स्थित विद्याकोट थाने के ऊपर इनकी निर्णायक लड़ाई हुई। पाकिस्तान ने उस थाने पे हमला किया, इसको लेकर हमारी जंग हुई, हमारे 100 सैनिक शहीद हो गए। इसलिए सेना की दूसरी टुकड़ी 10,000 सैनिकों का एक जत्था 3 दिन में छारकोट तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक हो गया था। तब रणछोड़ ने सेना का मार्गदर्शन किया। फलतः सेना की दूसरी टुकड़ी निर्धारित समय पर मोर्चे पर पहुंच सकी। रण क्षेत्र से पूरी तरह परिचित पागी ने इलाके में छुपे 12,000 पाकिस्तानी सैनिकों के लोकेशन का भी पता लगा लिया था। इतना ही नहीं, पागी पाकिस्तानी सैनिकों की नजरों से बचे और ये जानकारी भारतीय सैनिकों तक पहुंचाई, जो भारतीय सेना के लिए अहम व महत्वपूर्ण साबित हुई। सेना ने इन पर हमला किया और विजय श्री की प्राप्ति की। इस युद्ध के समय रणछोड़ भाई बोरिया बेट से ऊंट पर सवार होकर पाकिस्तान की ओर गए। घोरा में छुपी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की जानकारी लेकर लौटे। पग्गी के इनपुट पर भारतीय सेना ने कूच किया। जंग के दौरान गोली बमबारी के गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने सेना को गोला बारूद की सप्लाई भी की। इन सेवाओं के लिए उन्हें राष्ट्रपति मेडल सहित कई वीरता सम्मानों से सम्मानित किया गया। रणछोड़ पागी जनरल सैम मानेकशॉ के असली हीरो माने जाते हैं। इतने अजीज की ढाका में मानेकशॉ ने रणछोड़ भाई पग्गी को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही कम ऐसे सिविल लोग थे जिनके साथ मानेकशॉ ने डिनर लिया हो। रणछोड़ भाई पागी उनमें से एक थे। वर्ष 2008 में 27 जून को जनरल सैम मानेकशॉ का निधन हो गया। वे अंतिम समय तक रणछोड़ दास पागी को भूल नहीं पाए थे। निधन से पहले हॉस्पिटल में वे बार बार रणछोड़ पग्गी का नाम ले रहे थे। बार बार पग्गी का नाम आने से सेना के चेन्नई स्थित वेलिंगटन अस्पताल के 2 चिकित्सा अधिकारी एक साथ बोल उठे, सर हु इज पागी। जब पग्गी के बारे में चिकित्सकों को ब्रीफ किया गया
तो वे दंग रह गए। साल 1971 के युद्ध के बाद रणछोड़ पागी 1 साल नगर पारकर में रहे थे। ढाका में जनरल मानेकशॉ ने रणछोड़ पागी को डिनर पर आमंत्रित किया था। उनके लिए विशेष हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर सवार होते समय उनकी एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस धरातल पर लाना पड़ा। अधिकारियों ने थैली देखी तो दंग रह गए, क्योंकि उसमें 2 बाजरे की रोटी, 1 प्याज और 1 बेसन की बनी हुई सब्जी, जिसे गांठिया कहा जाता है, थी। इनका पूरा नाम रणछोड़ भाई सवा भाई रब्बारी थे। वे पाकिस्तान के धार पारकर जिले गठड़ो पिट्ठापुर में जिनका जन्म हुआ। बनासकांठा पुलिस में राह दिखाने वाले पग्गी के रूप में ये सेवारत रहे। जुलाई 2009 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली। विभाजन के समय वे एक शरणार्थी के रूप में भारत आए थे। जनवरी 2013 में 112 वर्ष की उम्र में रणछोड़ भाई रब्बारी का निधन हो गया। दोस्तों, ये एक कहानी है एक ऐसे असैनिक की जो एक आम नागरिक था, जिसने भारतीय सेना के लिए, भारतीय पुलिस के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया और भारतीय सेना ने उनके बताए हुए रास्ते पर अपकूच किया। वह पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी और 1200 सैनिकों के ऊपर वह एक अकेला पागी भारी पड़ गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है रणछोड़ भाई रब्बारी को, जिन्होंने एक असाधारण वीरता का परिचय दिया और 112 वर्ष की आयु इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।